जी हाँ, नमस्कार साथियों। पीटीआई न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल। जी हाँ साथियों, कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन तीनों में से किसी भी एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो सकते हैं साथियों 2018 की बात करें तो 2018 में भी कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन बहुमत तो कांग्रेस का था। इस बार देखते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। हम आपको पूरे जिलों का वर्गीकरण बताएंगे, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय दें कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब हम बात करें पहला जिला थार जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है सतना जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं अगले जिले की और अगला जिला है सागर जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है भोपाल, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले शिवपुरी की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले उज्जैन की ओर, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले की ओर देवारा, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भीड़ जिला, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है हमारे सामने आ रहा है अगला जिला इंदौर जिला, जहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस खाते में 6, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले राजगढ़ की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले बैतूल की ओर, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है बालाघाट जिला, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बड़वानी जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 3, अन्य बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं सिद्दी जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सिवनी की ओर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ से इनको 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है विदिशा जिला, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस खाते में 1, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले जिले मुरैना के और, जहाँ से कुछ 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सीहोर की ओर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले जिले की और अब हमारे सामने अगला जिला आ रहा है ग्वालियर जिला, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 3, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। छिंदवाड़ा जिला, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें
सॉरी 4 नहीं 7। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 6, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है कटनी जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीट है। बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है जबलपुर, जहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सतपुर की ओर, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस खाते में 4, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं अगले जिले रायसेन की ओर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 3, बीएसपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों हमने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे बताया है। अब हम चलते हैं अगले जिले उज्जैन की ओर, जहाँ से 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस खाते में 2, बीएसपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। साथियों मध्य प्रदेश को लेकर हमने ओपिनियन पोल जारी कर दिया है साथियों, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में भी राय जरूर दें कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।